हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा बिल्डर जो 30 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में ही काम कर रहा हो, जिसने एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स, राइट, डीएमआरसी के मेट्रो स्टेशंस और सीपीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स बनाए हों, वो अचानक से एक दिन आता है और कहता है कि मैं एक लग्जरी प्रोजेक्ट बनाऊंगा, वो भी रेजिडेंशियल लग्जरी प्रोजेक्ट बनाऊंगा, वो भी आपके नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 12 में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एशटेक की। एशटेक का ये पहला प्रोजेक्ट है। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे इस प्रोजेक्ट के बारे में। वीडियो का कोई भी सेक्शन स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा एशटेक की क्रेडिबिलिटी के बारे में, क्या बिल्डर लेके आया है, प्री लॉन्च ऑफर क्या है, राइट, क्या ईओआई अमाउंट होने वाला है, कैसे हम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे हम किसी भी बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। लेट्स गो बैक टू द पीपीटी। सो एशटेक ग्रुप की क्रेडिबिलिटी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्डर काम कर चुका है एनएचएआई के हाईवे पे, सीपीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स पे और डीएमआरसी के मेट्रो स्टेशंस पे भी, और भी 9 वर्टिकल में प्रोजेक्ट ये बिल्डर अवेलेबल है ऑलरेडी। अब वो अपना पहला लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के डिसिप्लिन के साथ लग्जरी लिविंग। थिंक अबाउट इट, अगर एक बिल्डर 30 साल सिर्फ सरकारी और इंफ्रा प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल, डेडलाइंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कितने स्ट्रांग होंगे। ऑलराइट, वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट, look at that, 30 plus years of legacy, 50 plus cities across India and 50 plus project delivers, 350 reputed partners guys। hashtag group 1992 में स्टैब्लिश हुआ था बाय श्री लेट केदारनाथ अग्रवाल जी एंड हिज 4 सन्स, और आज की डेट में वो 9 वर्टिकल में डाइवर्सिफाइड है इंटायर इंडिया में। ऑलराइट, so look at that. Again, as I told about the 9 work streams on the building material units. Okay, let's move to the next slide. Now, this is specifically about Hashtag extension का जो प्रोजेक्ट है। आप ये ध्यान से देखिए तो ये लोकेशन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। Hashtag यहाँ पे है, ये गोल चक्कर है आपका सेक्टर 12 का, इधर सेक्टर 10 है, और ये सेक्टर, let me pick the highlighter, ये जो गोल चक्कर है ये आपका सेक्टर 12 और 10 के बीच का गोल चक्कर है। ये सेक्टर 10 है, ये सेक्टर नोएडा एक्सटेंशन का 12 है। ये पूरा पार्क है, ये दिस पार्क इज मेंटेन्ड बाय द ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, और ये रहा आपका गोदरेज मैजेस्टी का पूरा प्रोजेक्ट, राइट। एंड देन हैशटैग इज हियर। हैशटैग का ये पर्टिकुलर एरिया जो हैशटैग का है, ये पर्टिकुलर आयताकार जो शेप है ये हैशटैग की है, ऐसे करके ये अपना गोदरेज का है, ठीक है। सो लुक एट दी लोकेशन, लोकेशन इज अमेजिंग। सामने कुछ नहीं आने वाला, पीछे यहाँ पे डीपीएस स्कूल है, इस तरफ सीवीटेक है, 24 मीटर रोड इधर, 24 मीटर रोड इधर, और एक 24 मीटर रोड इस तरफ है। The most important thing here is the land is fully paid up, guys. There is no funding pressure on the builder. 5.6 एकड़ की लैंड थी, सारी की सारी पे कर दी। आई थिंक क्लोज टू 293 स्पेसिफिकली, और 300 करोड़ दे हैव ऑलरेडी पेड टू द अथॉरिटीज। नाउ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लोकेशन? मैं पर्सनली पहले क्रेडिबिलिटी चेक करता हूँ और फिर लोकेशन की बात करता हूँ। आई होप यू डू द सेम। नाउ दैट मीन्स देयर इज नो लोन ऑन द बिल्डर एंड देयर इज नो डिस्प्यूट, राइट, जो नॉर्मली रहता है हमें डर एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट का पोजीशनिंग अगर लग्जरी हाई राइज कम्युनिटी है, तो सबसे खास बात जो हमेशा कहता रहता हूँ गाइस मैं, इस ग्रुप का ये पहला प्रोजेक्ट है और इसको बेंचमार्क बनाने के लिए जान लगा देंगे। बने रहिए, मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट कीजिए। इस स्लाइड्स को एंड टू एंड देखिएगा एंड देन टेक योर कॉल। ओके, अब देखते हैं लोकेशन पे। आइए जरा मैप पर देखें। ये सेक्टर 12 है, मैंने आपको बताया यहाँ सिर्फ 5 मिनट लगते हैं आपके गॉड सिटी मॉल से लेकर यहाँ तक, 10 मिनट NH24 जो कनेक्ट करता है, और अपकमिंग मेट्रो स्टेशन एग्जैक्टली इसके सामने आने वाली है, राइट। इफ आई गो बैक हेयर, इस तरफ मेट्रो की बात चल रही है। दिस इज द एंटायर एरिया, दैट्स द नॉलेज पार्क एरिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाई सेक्टर 12? इज इट वर्थ थिंकिंग अबाउट सेक्टर 12? सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट अकेला नहीं है सेक्टर 12 में। सेक्टर 12 में गोदरेज मैजेस्टी है, एस हैने है, वीवीआईपी एड्रेसेस है, एल्डेको है, यू नेम द बिग बिल्डर्स, दे आर देयर एनीवेज। ओके, अच्छे प्रीमियम बिल्डर्स ऑलरेडी है। मतलब ये पूरा पॉकेट ही डेवलप इस तरीके से हो रहा है कि लग्जरी हब के तौर पे आ रहा है, और एस्टेक की वजह से बायर को फ्रेश एंट्री का मौका मिलेगा, ठीक है। व्हाट आई हैव रिटन इट नाउ, लेट्स गो थ्रू इट। सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन में रैपिडली इमर्जिंग प्राइवेट डेस्टिनेशन है, ठीक है, ऑफरिंग अ ब्लेंड ऑफ लग्जरी, अफोर्डेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिकल कनेक्टिविटी। यू नो देयर आर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स एज वेल एंड लग्जरी एज वेल। दिस सेक्टर अट्रैक्टिंग बोथ होम बायर्स एंड इन्वेस्टर्स। गाइज, इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा रुक गई थी कहानी, लेकिन अब विद प्रोजेक्ट्स लाइक हैशटैग कमिंग इन द पिक्चर, इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। बिकॉज आई विल शो यू, जस्ट बी विद मी, आई विल शो यू कि अगली स्लाइड्स में कितना EOI वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन से रेट पे ला रहे हैं, ठीक है। वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट। हाई ROI पोटेंशियल है विद अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, बैलेंस लाइफस्टाइल। अब बात करते हैं नेबर्स की, ठीक है। इसके पड़ोस में है क्या क्या?
ASNI है, we have Godrej Majesty. Yes, the launch was around 15,100 all inclusive. Now it's going beyond that. All right, and then VVIP addresses, we know what the prices are, guys. These are again close to touching to 14,500 or 15,000 rupees. And now here come our fresh entry. All right, which is, I'm not saying that is competing with anyone. All that I'm saying is this is the way, this is the opportunity for an investor टू एंटर इनटू दिस मार्केट गाइज. अगर आपको कम प्राइस पे एंट्री मिल रही है इस मार्केट में, जहां पे बिल्डर पूरी जान लगा देगा, और बिल्डर ने ये प्रोजेक्ट लैंड सबसे महंगी खरीदी गाइज, माइंड इट. इस बिल्डर ने 300 करोड़ खर्चे हैं 5.6 एकड़ के लिए, क्लोज टू 300 करोड़. इमेजिन द क्रेडिबिलिटी, इमेजिन. और बिल्डर ने कोई लोन अपने ऊपर नहीं रखा है. लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स अगेन. बिफोर वी मूव टू द लाइफस्टाइल एडवांटेज, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपको गोदरेज, एस और एशटैग में चूज करना पड़े तो आप किसको पिक करेंगे और क्यों. डू मेंशन द कमेंट बॉक्स गाइस. ओके, नाउ लेट्स गो टू द लाइफस्टाइल. यहाँ सिर्फ फ्लैट्स ही नहीं मिलेंगे, एक लग्जरी लाइफस्टाइल मिलेगा गाइस. लुक एट द अमेनिटीज दैट दिस प्रोजेक्ट इज शोइंग टू ऑल ऑफ अस. क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, जिम है, सिक्योरिटी गेट है, लैंडस्केप ग्रीन्स है. 75% ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रीन. जस्ट एन FYI guys. For now, I'll tell you from where I got this information guys. डिस्क्लेमर, अभी रेरा नहीं आया है. दे आर क्लेमिंग द लार्जेस्ट क्लब हाउस इन द विसिनिटी. गाइज मेक श्योर, हम ना एशटैग से सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी वजह से, बिकॉज वो अपने प्रोजेक्ट को लग्जरी से भी लग्जरी शो करने की कोशिश कर रहा है. दैट्स द फीलर दैट ऑल ऑफ द CPs हैव गॉट इन द CP मीट. हियर कम्स माय फेवरेट पार्ट, प्राइस. प्राइस क्या है? पॉज दिस वीडियो, put in the comment box and tell me what should be the price of a project like Ashtag. And think about it. Think about the location. It is touching Godrej. It is next to proposed DPS school. Look at that. There is a school that's already been digged about. This has already been constructed. That's DPS school. I can confirm that. You look at the board yourself. 3-side open plot hai. Think about it. And then put it across. Okay? वीडियो को पॉज कीजिए, मैं देख रहा हूँ. आई होप आप सब लोगों ने अपने अपने कमेंट्स डाल दिए होंगे. लेट्स गो बैक टू दी स्लाइड्स नाउ. Now, the pre-launch price that they're offering is 11K to 12K. It could be anywhere between 11K to 12K. Mind it guys, the details are subject to RERA approval. EOI submit करनी है. अगर आप early EOI submit करोगे, then you will get a priority in the allotment day after they receive the RERA. And the final price that they will have post-launch, that is close to 14K. So guys, think about it. How much is the difference? If you enter at this price, right at the day of launch, you will get the immediate benefit of 2,500 to 3,000 rupees. Right? The choice is yours. Choice is clearly yours. Choice is clearly yours. You are the investor. आपको लग रहा होगा EOI क्या होता है? EOI का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. मतलब आप एक टोकन अमाउंट देते हैं जो कि रिफंडेबल होता है जब तक अग्रीमेंट साइन नहीं होता. इससे आपको प्रायोरिटी अलॉटमेंट मिलता है. सिंपल वर्ड्स में, क्यू में सबसे आगे खड़े हो जाते हो आप. राइट? दिस इज व्हाट दिस साइकोलॉजी इज. ओके, अभी मेरी फिलॉसफी है, बाय सेफ बाय वेरीफाइड. तो रेरा वेबसाइट पे जाके चेक करो भाई कि आप जब तक रेरा वेबसाइट पे नहीं आए तब तक किसी को चेक वेक देने की जरूरत है नहीं. दैट्स हाउ इट वर्क्स यूजुअली. सो दिस इज हाउ द रेरा वेबसाइट लुक्स लाइक. ओके, यूपी रेरा, दिस इज द वेबसाइट एड्रेस up-rera.in/projects. इसलिए मैंने डाल दिया सो दैट यू कैन गो डायरेक्टली टू द प्रोजेक्ट्स. तो ऐसी वेबसाइट दिखती है. आप नीचे जाते हो ऑल द वे डाउन, then towards your left you see all of that stuff. You can see me as well as registered agent, registered project. This is where you need to go. Okay, registered project में आप जाओगे, क्लिक करोगे तो एक लिस्ट निकल के आती है. I will not do it right now, otherwise it will take ages. Okay, let's go back to our slides again. ठीक है, plus guys do see that, that's very very important. एक चीज बहुत याद रखिएगा, रेरा वेरीफाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन एनी प्रॉपर्टी फॉर नाउ. ओके, आपने कभी किसी प्रोजेक्ट को खुद रेरा वेरीफाई किया है? येस और नो कमेंट में डालिए. यहाँ पे मैंने शो करा है कंपैरिजन टेबल बिटवीन गोदरेज मैजेस्टी, ASNI एंड Ashtag. राइट गाइज, आई एम ट्राइंग टू बेंचमार्क द लग्जरियस builders that are there. Okay, I know I should have already taken the VVIP addresses as well. Apologies for that. गोदरेज के पास ब्रांड पूल है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट. आप ध्यान से देखिए, गोदरेज के पास ब्रांड पुल है, एसएस के पास कंस्ट्रक्शन ट्रैक रिकॉर्ड है और एशटैग के पास इंफ्रा क्रेडिबिलिटी है. फ्रेश एंट्री प्राइसिंग है. अगर आपको सेफ बिल्डर एंट्री प्राइस विंडो चाहिए तो एशटैग एक सॉलिड ऑप्शन बन जाता है. राइट, थिंक अबाउट इट गाइस. सी, बाकी मैंने डिटेल में डाल दिया है क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं. आप अपने सुविधा अनुसार जब आपको समय मिले प्लीज चेक कर लीजिएगा. नाउ एशटैग के फायदे क्या हैं? अर्ली प्राइस एडवांटेज है, इंफ्रा हेरिटेज बिल्डर है, पहले इसको आता है बनाना कैसे है.
ठीक है। उसके बाद सेक्टर 12 में लग्जरीज प्रोजेक्ट है ये, ओके, ऑलरेडी आ रहे हैं, ये भी आ गया। ग्रोथ पोटेंशियल है बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत कम पे लॉन्च कर रहा है और लॉन्ग टर्म डिमांड ग्रोथ होगा आपका, मतलब कि रिस्क कंट्रोल्ड एंट्री विद अपसाइड पोटेंशियल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सोचिए इस बारे में। नाउ हियर इज माय रिक्वेस्ट, guys, as soon as possible book a site visit with me. If you want to book a site visit through me, mention you have my number anyways, otherwise I'll mention in the comment box. Mention WhatsApp ASH12, ASH for hashtag 12 is for sector node extension. Mention ASH12 in the comment box and you can directly connect with me. You know me anyways. If you don't, we have this quick slide for me. I am an authorized channel partner helping buyers with safe and verified purchases. This is what I do, right? And think this is the end of my slideshow. So that was it about hashtag. Any questions, any queries that you have specifically? I know there will be many. मैं जानता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को, अपने जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है वहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेरा अप्रूवल पे डिपेंड करती है। गाइस, अपनी अकल लड़ाइए। सो हैशटैग एक बेंचमार्क बनने वाला है, इतने कम एंट्री प्राइस पे वो एंटर कर रहा है, लोन कोई नहीं है कंपनी पे, लाइबिलिटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज निल, बड़ा सन्नाटा। ओके, आप जाइए, अपने आप वेरीफाई कीजिए, लोकेशन दीजिए, देखिए अटकलें लग रही हैं कि सारे के सारे जो अपार्टमेंट वो बनाएंगे वो कॉर्नर अपार्टमेंट होंगे, राइट, और बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी होंगे। आई थिंक दिस साइज विल स्टार्ट फ्रॉम 2200 स्क्वायर फीट। हैशटैग के बेंचमार्क बनने वाला है। साइट विजिट के लिए कांटेक्ट कीजिए, नंबर मेंशन है नीचे, और मैं व्हाट्सएप का लिंक भी डाल दूंगा जहां पे आप ASH डाल दीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।